साथ आपने आज वोट डाला? सबसे बड़ी उम्मीद है कि इस वोट के जरिए जम्मू कश्मीर में खुशहाली हो, जमहूरियत की बहाली हो और जो 10 सालों के लोगों की तकलीफ हैं वो दूर हो जाएं। मेरे ख्याल से इसी उम्मीद के साथ आज पूरे फेज़ 1 में जो साउथ कश्मीर है, चिनाब वैली है और खासकर डूरू शाहबाद के लोग इसी उम्मीद के साथ आज निकल रहे हैं कि 10 साल के बाद जमहूरी तरीके से इनको अपने हक की राय दहिंदगी का मौका मिला। तो जो भी इनके मन में 10 साल के तकलीफें हैं उसको कैसे हम दूर कर सकें और भारतीय जनता पार्टी के 10 सालों के इस नाक़िस कार्यकाल को कैसे हम ख़त्म करें और अच्छा माहौल जम्मू कश्मीर में बेरोज़गारों का रोज़गार मिले और यहाँ तरक्की हो, अमन हो, उस नियत के साथ आज मेरे ख्याल से ज़बरदस्त वोटिंग होगी। जी। तो 2014 में ये सीट जो है पीडीपी की झोली में चली गई थी, लेकिन इस बार जो है कैंडिडेट बदलना पड़ा पीडीपी को। तो क्या रणनीति समझते हैं आप पीडीपी की कि उन्होंने जो है चेहरा नया लाया यहाँ पे मोहम्मद अशरफ मलिक की सूरत में? आप देखिए 2014 का जो पीडीपी था और जो उस वक्त की क़यादत थी वो फिर भी एक एस्टैब्लिश्ड लीडर था और वो 50 साल ज़मीनी सतह से उठ के काम किया हुआ था लोगों की भलाई के लिए। और उस वक्त जो उन्होंने अपील की थी कि भाजपा को रोकने के लिए पीडीपी को वोट करो, ठीक है, लोगों ने वो अपील किसी हद तक सुन भी ली, मान भी ली, फॉलो भी किया, मगर बाद में जो उन्होंने उस प्रॉमिस पर वोट लिया और आगे जाकर फिर उन्हीं अनासिर के साथ, उन्हीं डिवाइसिव फोर्सेस के साथ हाथ मिलाकर जम्मू कश्मीर में भाजपा जनसंघ की सरकार एस्टेब्लिश की, शायद वो लोगों को पसंद नहीं आया और जो उसके बाद एक के ऊपर एक फैसले जो भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी के बुनियाद पर, पीडीपी के सपोर्ट से लिया, वो कुल मिलाकर 10 साल का पीरियड अगर आप देखेंगे तो बुनियाद ही गलत पड़ी और जिसके असरात बराबर 10 साल जम्मू कश्मीर के लोग झेलते रहे। और उसी दरमियान फिर 5 अगस्त 2019 आया और जिस तरह के फैसले लिए गए तो वो भी जम्मू कश्मीर के अवाम को फिलहाल नामंजूर है। जो इख्तियार किया गया तरीका अनडेमोक्रेटिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और रियासत थी वो छीन ली, ज़मीनों के हक छीन लिए, नौकरियों के हक छीन लिए, जिससे हमारे जम्मू कश्मीर के लोग एकदम समझ लीजिए बेसहारा से हो गए और कोई सुनवाई नहीं। आज का वोट जो होगा वो तब्दीली का वोट होगा और आज का वोट जो होगा वो आने वाले दिनों के लिए भलाई का वोट होगा और सबसे बड़ा सुप्रीट होगा इसमें कि एक बड़ा मैंडेट एक बड़े अलायंस को मिले ताकि इस रियासत को हम बहाल करें और जो हुकूक छीने गए उनको हम वापस ला सके। ये सबसे बड़ा मकसद आज के वोट का होगा। तो ऐसा समझा जा रहा है कि जो जमात इस्लामी का कैडर है, जो आज़ाद उम्मीदवार बतौर वो एक्टिविस्ट उठे हैं या उनके लीडर उठे हैं, तो कहीं ना कहीं वो वोट बैंक को काटेंगे या फिर जो इंजीनियर रशीद के साथ उन्होंने हाथ मिलाया तो उस हिसाब से? देखिए, ऐसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, होम मिनिस्ट्री ने ऐसे कई सारे अनासिर और कई सारी पार्टियां पहले भी पैदा की। आप देखिए 5 साल पहले से कितनी सारी पार्टियां पैदा की गई, मगर उनको सबक सिखाने का काम जम्मू कश्मीर के लोगों ने किया। हाल ही आपने देखा लोकसभा चुनाव में उनको जो आईना दिखाना चाहिए था वो दिखा दिया, उनकी जमानतें जब्त हो गई। आज भी जम्मू कश्मीर के लोग ये ठीक ठाक समझते हैं कि कौन दिल्ली से पैदा किए गए हैं, कौन यहाँ के वोट को डिवाइड करने के लिए भेजे गए या कैंडिडेट बनाए गए, उनको जम्मू कश्मीर के लोग और शाहबाद के लोग ठीक ठाक समझते हैं। जी। तो अगर ओवरऑल हम बात करेंगे तो ये बताइए कि जिस तरह से देखा जा रहा है बाइकआउट पॉलिटिक्स को ज्यादा यहाँ तकवीत दी जा रही थी साउथ कश्मीर में, तो इस बार क्या मैंने? नहीं, मुझे लगता है इस बार मतलब वोट परसेंटेज बढ़ेगा, लोग वोट में हिस्सा लेंगे। मेरे ख्याल से ये 10 साल गुजरे हैं वो सारे सिटीजन्स ने समझा कि हमारे वोट न डालने का किन को फायदा होता है और उससे कौन से अनासिर सामने आते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत संजीदगी के साथ में आज के वोट में वो सारे फिरके हिस्से लेंगे जो शायद पहले वोट से दूर रहते थे। शुक्रिया।